नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग करवाने वाले हैं आपको। तो इसमें जो ESIC एग्ज़ाम जो है मेनली उसको टारगेट किया गया है, और SSB ASI फार्मासिस्ट का जो है उसको टारगेट किया गया है। अभी हाल ही में जो SD PGI की जो भर्ती आई हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में ये प्रैक्टिस सेट की बात ही जो है करवाने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 इज़ एन एग्जांपल फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो उसमें कमेंट जैसा भी लगेगा वीडियो उसको मेंशन कर देना। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, या फिर बी में दिया गया है नेसेरिया गनोरिया ने, और सी में दिया गया कि सॉल्मोनेला टाइफी, और डी में दिया गया है पिसोडोमोनास एरोजेनिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कंटेंट ऑफ लिपिड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज डॉट डॉट डॉट। तो इसमें पूछा गया कि ऑप्शन ए में क्या है, NIL नील है, और बी में दिया कि 11 to 12%, या फिर सी है मोर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, डी क्या है 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30% इज द करेक्ट आंसर। क्या 30% इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि एक्रीफ्लेविन इज डॉट 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 टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें पूछा कि एक्रीफ्लेविन जो होता है वो किस टाइप का डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा जो इसका टाइप है वो क्या है। तो इसमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का होता है, या फिर एल्डिहाइड का होता है, या फिर डाइस का होता है, या फिर क्या है डिटर्जेंट का होता है। क्या डिटर्जेंट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिटर्जेंट इज द करेक्ट आंसर। क्या डिटर्जेंट इज द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये जो अगला क्वेश्चन है, कंटेंट ऑफ लिपिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज डॉट डॉट डॉट। तो ये इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन डी इसका गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसमें दिया गया कि डॉट 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 इज एन एग्जांपल फॉर लाइव वायरल वैक्सीन। ठीक है, तो वायरल वैक्सीन के रूप में लाइव जो है वो कौन सी है, BCG है। ठीक है, या फिर सेबिन पोलियोमाइलिटिक क्या है माइलेटिक वैक्सीन, या फिर डी क्या है TAB टैब फॉर एंट्रिक फीवर, या फिर प्लेग वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, जो सेबिन पोलियोमाइलिटिक वैक्सीन जो होती है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया है कि सल्फोनेशन ऑफ, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ सिंथेसिस रेजिन प्रिपेयर्ड बाय कोपोलिमराइजेशन ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एंड डिवाइनिल बेंजीन गिव। ठीक है, तो जो सल्फोनेशन होता है सिंथेटिक का रेजिन प्रिपेयर्ड बाय जो कोपोलिमराइजेशन क्या रेसन है, ठीक है, सेशन। तो वो जो वेरिंग होता है, तो वेरिंग अमाउंट जो उसका होता है स्टाइरिन का, तो वो जो डेविनिल बेंजीन होती है तो गिव मतलब उसके साथ में क्या देती है, ये पूछा गया है। वीक एक्शन एक्सचेंज रेजिन, या फिर एक्सचेंज मतलब रेजिन बदल जाती है, वीक एक्शन होता है, वीक कैसन देती है, या फिर बी दिया गया ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग कैसन देती है एक्सचेंज रेजिन, यानी कि बदल जाती है रेजिन, और सी है ऑप्शन में वीक एक्शन एक्सचेंज रेजिन, और डी है स्ट्रॉन्ग एनियन और एक्सचेंज रेजिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट, वीक एक्शन, ठीक है, वीक कैसन और एक्सचेंज रेजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि प्रोमेथाजीन होता है बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो इसमें पूछा कि प्रोमेथाजीन जो होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है क्या है स्टेरॉइड से बिलोंग करता है, या फिर एक्रिडीन से बिलोंग करता है, या फिर पायरिमिडीन से बिलोंग करता है, या फिर फेनोथियाजीन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेनोथियाजीन से ये बिलोंग करता है। फेनोथियाजीन जो क्लास होती है उससे जो है प्रोमेथाजीन बिलोंग करता है। तो आप जीन से समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसमें लास्ट में दिया गया है ZINES से, तो लगभग इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है डाई एल्कलाई डाई मेथाल, ठीक है, डाई मेथिल मैलोनेट व्हेन ट्रीटेड विद यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड गिव। तो दोस्त इसमें बताना है कि डाई एल्किल जो होता है, ठीक है, जो डाई थाइमो क्या है, डाई एथिल मैलोनेट जो होता है, जो जो ये ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड होता है किसके साथ में, यूरिया के साथ में, इन प्रेजेंट ऑफ सोडियम यानी कि सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंट में। ये क्या तो फिर देता क्या है ये, क्या सल्फोनामाइड देता है, क्या मॉर्फिन देता है, क्या बारबीचुरेट्स देते हैं, या फिर क्या डाइजीपाम देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। तो बारबीचुरेट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बारबीचुरेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि विटामिन के इज डेरिवेटिव ऑफ। तो इसमें पूछा गया कि विटामिन के जो है डेरिवेटिव है किसका, टोकोल का, स्टेरॉयड का, या फिर रेटिनॉल का, या फिर नेप्थो का क्विनोन का, नेप्थोक्विनोन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 82 का। तो सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेप्थोक्विनोन होगा। क्या होगा, नेप्थोक्विनोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि हाफमैन रिएक्शन यानी कि हाफमैन जो रिएक्शन होती है रिजल्ट इन द, हाफमैन जो रिएक्शन होती है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, वो फॉर्मेशन में रिजल्ट क्या देती है, एन एमाइड या फिर एन एमाइन, या फिर एन एमाइन विद वन लेस कार्बन, या फिर एन एमाइड विद वन मोर कार्बन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो एन एमाइड यानी कि एमाइड बॉन्ड देती है, एमाइड देती है, और वन मोर कार्बन यानी कि एक से अधिक जो है कार्बन देती है। और सी ऑप्शन में दिया गया कि एन एमाइन यानी कि एमाइन देती है, और विद में उसके साथ में वन लेस कार्बन यानी कि एक से कम जो है कार्बन देती है। या फिर ए ऑप्शन में दिया गया कि एन एमाइड यानी कि एक एमाइड देती है, या फिर ठीक है एन एमाइन यानी कि जो ये रिएक्शन है वो एमाइन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन एमाइन विद वन लेस कार्बन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अबाउट। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये अबाउट में कितना होता है, तो 4N होता है, या 6N होता है, या फिर 16N होता है, या फिर 36N होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट इसका। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो 16 जो यानी कि 16N जो होते हैं कंसनट्रेटेड, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो अबाउट होता है तो 16N होता है, कितना, 16N। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि सोडियम एसिड फॉस्फेट इज यूज्ड एज। तो सोडियम जो एसिड फॉस्फेट होता है यूज किया जाता है यूरिनरी एसिडिफायर के, यानी हमारी जो यूरिथ्रा होती है उसके एसिडिफायर में, यानी कि एसिड जो होता है उसको एसिडिफायर के रूप में, या फिर कैरेटोलाइटिक के रूप में, या फिर एन एस्टिजेंट के रूप में, या फिर ए कैथेटिक के रूप में, कैथेटिक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिनरी जो एसिडिफायर होता है सोडियम एसिड फॉस्फेट जो होता है इसी में यूज़ किया जाता है। तो यूरिनरी एसिड ये आप समझ लें कि यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला दिया गया कि एन एलिल नॉरमॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज। तो इसमें पूछा गया कि जो एन एलिल होता है नॉरमॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज, यानी कि जो जाना जाता है कमली किस नाम से जाना जाता है, मेटोफोन के नाम से, या फिर मेटोपोन, या फिर हेरोइन के नाम से, या फिर नेलो क्या है नेलोरफिन के रूप में, या फिर कोडीन के रूप में। तो ये जाना जाता है दोस्त, क्या ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेलोरफिन के रूप में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं अभी फिजिकल, उसका फिजिकल जो है वो हो चुका है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल जिन लोगों का पास हो गए हैं, मतलब जिन लोगों का फिजिकल निकल गया है उन लोगों से जो है हमारा निवेदन है कि इन अगर आपको अच्छे नंबर जो है से पास होना है, ठीक है, मेरिट लिस्ट उसके बाद में बनेगी पेपर के बाद में, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कंडक्ट करें, वो अटेंड करें, और अच्छे से जाके तैयारी आपकी तब होगी। तो प्रैक्टिस सेट जितने ही हो सके उतने लगाए जाएंगे, ठीक है, वो आपके लिए एक बेहतर होगा। ठीक है, तो आप बेहतर करते रहिए। अगर आप ये जो है प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा में जाके नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिससे आप हताश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बीटा लैक्टम रिंग इज स्ट्रेटेजिकली फ्यूज्ड टू 6 मेम्ब्रेट, ठीक है, 6 मेम्ब्रेट डिहाइड्रोथियाजिन रिंग सिस्टम। तो इसका हमें बताना है कि जो इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यानी कि इसमें जो एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग। तो जो बीटा लैक्टम रिंग होती है इज स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, फ्यूज्ड यानी कि वो जो फ्यूज है, ठीक है, टू 6 मेम्बर्ड,
ठीक है। तो ये 6 मेंबर के डाईहाइड्रोथियाजीन रिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिफेलेक्सिन में होता है, फिर क्या है क्लोक्सासिलिन में होता है, या फिर क्या है क्लोरोथियाजाइड में, या फिर क्लोरमफेनिकाल में, कि क्लोरमफेनिकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट हो जाएगा, सिफ्लैक्सिन इज द करेक्ट आंसर। क्या सिफ्लैक्सिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि कंपाउंड और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन इलेक्ट्रॉन वुड पोसेस सिमिलर फिजिकली, ठीक है, प्रॉपर्टीज आर सॉलिड टू बी। तो आइसोटोप्स कहलाते हैं, या आइसोमर्स कहलाते हैं, या फिर आइसोटेर्स कहलाते हैं, ठीक है, या आइसोबार्स कहलाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि जो कंपाउंड ग्रुप होते हैं, कंपाउंड जो होता है या ग्रुप होते हैं, एटम हैविंग अ सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड पोसेस सिमिलर फिजिकली, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये हो सकते हैं, या फिर आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोटेरेस जो होते हैं, यानी कि आइसोटेरेस जो होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसी के साथ में आज की जो है तो प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जो 20 से 25 क्वेश्चन ये हमने कराए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रैक्टिस सेट है जो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन उनको नहीं उठाते हैं, और जो हमें लगता है कि ये जो है पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम करवा देते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।